नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताहिर परवेज़ और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। सीएम क्लास में आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। अभी तक तो मैथ से ही रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट होते, सारे टॉपिक होते थे। हम आज इसमें जीएस का एक टॉपिक लेकर के आए हैं। हाल ही में आए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में, असम और मिजोरम में एक चक्रवाती तूफान है जिसको रेमल कहा गया। रेमल एक्चुअल में क्या है, ये एक चक्रवाती तूफान, इसका नाम रेमल कैसे पड़ा और चक्रवाती तूफान होते क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आइए सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में चक्रवात जो बनता है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं हम कुछ बेसिक चीज़ें। जैसे कि हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का ये गोला है और ये जो है 0 डिग्री अक्षांश है जिसको कि इक्वेटर कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश है जिसको कि इक्वेटर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। और ये हमारी है 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसको कि हम मकर रेखा कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा और इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक। ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे आप समझिए, सूर्य की स्थिति जो होती है उसके सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति हमेशा बदलती रहती है। सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति जो होती है वो हमेशा बदलती रहती है। ये अगर सूर्य है, ये सूर्य की किरणें हैं, ठीक। और क्या होता है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन 2 तिथियां ऐसी आती हैं, आप ये जानते हैं मोटी मोटा कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य का चक्कर लगाने की वजह से सूर्य की किरणें जो होती हैं वो पृथ्वी पर अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग टाइम पे बनती है, ठीक है। 2 तिथियां ऐसी आती हैं साल भर में जबकि सूर्य क्या होता है, इस इक्वेटर पर यानी 0 डिग्री इक्वेटर पर यानी विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। यहाँ कहीं सूर्य हो जाता है और इसकी किरणें बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर उस पर पड़ती है। वो तिथि होती है 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। 23 सितंबर, ये 2 तिथियां ऐसी होती हैं जबकि पृथ्वी पे क्या होते हैं, सूर्य की किरणें एकदम लंबवत उसके इक्वेटर पर पड़ती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 21 मार्च के बाद सूर्य की स्थिति जो है वो उत्तरायण यानी कि इस इक्वेटर के ऊपर की तरफ, यानी नॉर्थ, ये सपोज नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल की तरफ सूर्य शिफ्ट होता शुरू हो जाता है 21 मार्च के बाद से। 21 मार्च के बाद जो है सूर्य क्या होता है, ये इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, जब सूर्य नॉर्थ पोल, तो एक तिथि ऐसी आती है जबकि सूर्य जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। वो स्थिति होती है 21 जून की, ठीक है। 21 जून को सूर्य क्या होता है, इस पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लंबवत चमकता है, ठीक है। 21 जून ये महत्वपूर्ण तिथि है, इसको याद करेंगे कि सूर्य क्या होता है, उत्तरायण में शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। फिर 21 जून के बाद वापस आते आते 23 सितंबर को फिर इक्वेटर पर आ जाता है, तो फिर इक्वेटर पर वो लंबवत चमकता है, ठीक है, उसकी किरणें लंबवत पड़ती हैं। और फिर 23 सितंबर के बाद सूरज क्या होता है, इसकी स्थिति दक्षिणायन हो जाती है, ठीक है। दक्षिणायन जब होना शुरू हो जाती है तो एक स्थिति, एक डेट ऐसी आती है जबकि वो क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। वो डेट होती है 22 दिसंबर, ठीक है। ये 4 तिथियां हैं जो सूर्य के मूवमेंट को, यानी कि सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति के रिस्पेक्ट में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें और छुपी। 21 मार्च, 23 सितंबर को तो क्या होता है, दिन और रात बराबर होती है, दिन और रात बराबर, ठीक।
बराबर, ठीक। 21 मार्च 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होती है और 21 जून को क्या होता है, उत्तरायण में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, ठीक है। और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में जब सूरज दक्षिणायन हो जाता है पूरी तरीके से, तो सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ ये सारी चीज़ें, चक्रवात को समझाने से पहले ये सारी चीज़ें समझाने का क्या लॉजिक है, ये हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये डेट आपको याद होनी चाहिए, 21 मार्च 23 सितंबर और 21 जून 22 दिसंबर, ठीक है। अब आइए समझते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में ये किस तरह से महत्वपूर्ण है, आइए समझते हैं इसको। भारत की स्थिति क्या है, देखिए पृथ्वी में भारत जो है, पृथ्वी पर भारत की लोकेशन क्या है, ये महत्वपूर्ण है। और ये जो हमने समझाया अभी सूर्य की स्थिति को लेकर के, उससे कहीं ना कहीं भारत की स्थिति जो लोकेशन है उसका कनेक्शन है। भारत जो है वो, ये आप ऐसे समझिए कि अगर ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। और अगर पृथ्वी का ये पूर्वी सिरा ईस्ट पार्ट मान लिया जाए और ये वेस्ट पार्ट मान लिया जाए, तो भारत जो स्थित है वो यहाँ कहीं स्थित है, ठीक है। यहाँ भारत स्थित है। अब आप सोचिए, ठीक है, कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में और उसके साथ साथ पूर्व साइड में, ठीक है। ये क्लियर, ठीक। अब आप समझिए, अब ये महत्वपूर्ण कैसे हो गया। देखिए सूरज क्या है, 21 मार्च के बाद जो है सूरज शिफ्ट होता है किधर, ऊपर की तरफ। और 21 जून को सूरज क्या होता है, इस पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे यानी कि कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है। और ये है बीच का अंतर, 21 मार्च से लेकर के 21 जून का, इसी में सारा खेला होता है। और यहीं से चक्रवात बनने की स्थिति खासतौर से भारत में होती है। अब आइए देखते हैं, ये लोकेशन आपको क्लियर हो गई, डेट क्लियर हो गई। सूरज अभी क्या है, वो हमारा इक्वेटर से अभी चलना शुरू किया है, कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ना शुरू हो गई है, ठीक है। अब आइए देखते हैं, ये हमने बना दिया भारत और साथ में म्यांमार, और ये यहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान, यहाँ पे ईरान, और ये है अरबियन पेनिनसुला, अरबियन पेनिनसुला, ठीक है, यानी अरब प्रायद्वीप हो गया। ये है हमारा इंडिया, ठीक है, ये भारत है, ठीक। ये है म्यांमार का कुछ एरिया, म्यांमार, ठीक। अब आप समझिए, ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है ये बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और ये है हमारा अरब सागर, ठीक। यहाँ कहीं मालदीव है, ऐसे छोटे छोटे द्वीप के शेप में, ये जो भी होगा, ठीक है। ये है मालदीव हमारा, मालदीव हो गया, ठीक। यहाँ कहीं होगा हमारा क्या है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, अफ्रीका। तो ये है पूरी स्थिति, भौगोलिक स्थिति भारत की। ये जो स्थिति है, ये उत्तरी गोलार्ध में पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अब आप समझिए, यहाँ कहीं से हमारी जो हमने अभी समझाया विषुवत रेखा, वो यहाँ कहीं से सपोज गुजर रही, ठीक है, विषुवत रेखा। ये है हमारी विषुवत रेखा यानी इक्वेटर हो गया, ठीक। और यहाँ कहीं से हमारी जो जा रही है, अभी ट्रॉपिक ऑफ हमने कैंसर जो बताया था यानी कि कर्क रेखा, वो ऐसे कहीं से जाएगी, ठीक है। ये है कर्क रेखा,
कर्क रेखा, जो अभी हमने गोला बना करके बताया था, यह है कर्क रेखा, यह है विषुवत रेखा। 21 मार्च से सूरज उत्तरायण शिफ्ट होना शुरू हो गया, यानी 21 मार्च के बाद सूरज उत्तर की तरफ बढ़ेगा, उत्तर की तरफ, और भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो कहने का अर्थ है 21 मार्च के बाद सूरज इधर जाएगा, ठीक है। अब आती है स्थिति मार्च के बाद अप्रैल, मई, ठीक है। और जो मई की स्थिति होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है चक्रवात की दृष्टि से, ठीक है। होता क्या है, सूरज जब इधर बढ़ना शुरू होता है तो इन सब क्षेत्रों पर सूरज की किरणें लंबवत पड़ना शुरू होती है, जिससे ये सब एरिया पूरा गर्म होना शुरू हो जाता है, ठीक। गर्म जो होता है, अब सवाल ये है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, तो चक्रवात जो उठते हैं वो अधिकांश जो है बंगाल की खाड़ी में ही क्यों उठते हैं, यहाँ क्यों नहीं उठते हैं, ये सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ लें कि चक्रवात क्या होता है। चक्रवात जो है एक मौसमी घटना होती है, जिसमें कि क्या होता है कि समुद्र का पानी जो है तेजी से गर्म होकर के और वो वाष्पित होकर के ऊपर की तरफ उठता है। ऊपर की तरफ जो है वो उठने की वजह से वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, निर्वात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जब निर्वात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो अगल बगल से हवाएं उस एरिया को भरने के लिए वहाँ पे आती हैं, और जब वहाँ आती हैं हवाएं उसकी तरफ, तो चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट करती रहती है तो उसके रोटेशन के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसको कोरियालिस बल कहते हैं, ठीक है। इसी कोरियालिस बल की वजह से, कोरियालिस इफेक्ट की वजह से वो क्या होता है कि पृथ्वी जो हवाएं होती हैं वो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर देती है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज ऐसे मूव करती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे मूव करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मई के महीने में ये एरिया काफ़ी हीट हो जाता है। हीट होने की वजह से यहाँ की हवा जो गर्म होती है तो क्या करती है, वो ऊपर उठती है, और जब वो ऊपर उठती है तो अगल बगल की जो हवाएं होती हैं वो उस एरिया को भरने का प्रयास करती है, और जब ये भरती हैं तो कोरियालिस इफेक्ट की वजह से ये क्या करती हैं, ऐसे राउंड राउंड घूमना शुरू कर देती हैं, और राउंड राउंड घूमते हुए ऊपर उठती हैं, और जब ऊपर उठती हैं तो वही एक चक्रवात की स्थिति बन जाती है, ठीक है। अब आप समझिए कि बंगाल की खाड़ी में तो बनता है, अरब सागर में क्यों नहीं बनता, या अगर बनता भी है अरब सागर में तो इतनी इंटेंसिटी के साथ क्यों नहीं बनता है। तो उसके 2-3 छोटे छोटे रीजन हैं, वो समझ लीजिए आप। पहला रीजन जो है वो ये है कि बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्रफल है वो अरब सागर के क्षेत्रफल से कम है, ठीक है। तो अरब सागर के क्षेत्रफल से कम होने की वजह से बंगाल की खाड़ी है वो क्या है, लैंड एरिया से ज़्यादा कनेक्ट है, ठीक। तो लैंड एरिया जो होता है, रॉक जो होती है वो तेज़ी से गर्म होती है, और आसपास जो उसके टच में पानी या हवाएं रहती है उसको भी गर्म करती है, तो इसलिए ये तेज़ी से गर्म होता है। और अरब सागर में जो होता है वो एरिया बड़ा होने की वजह से उतना तेज़ी से ये गर्म नहीं हो पाता है, ठीक। एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन ये है कि ये जो बंगाल की खाड़ी है ये थोड़ा छिछला है, यानी इसमें गहराई कम है, इसकी वजह से भी ये तेज़ी से हीट होता है। ये गहराई ज़्यादा है इसलिए ये हीट कम होता है, ठीक है। तीसरा ये है कि ऐसा नहीं है कि अरब सागर में चक्रवात नहीं आते, अरब सागर में भी चक्रवात आते हैं, लेकिन उनका डायरेक्शन जो होता है वो जनरली क्या होता है, ये इस दिशा में बढ़ जाते हैं आगे, यानी ओमान साइड में वो शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ वाले चक्रवात जो हैं वो इंडिया की तरफ आते हैं। तो ये एक रीजन हो गया, ठीक है। अब हाल में जो तूफान आया चक्रवात, जिसमें क्या हुआ था, जिसको हमने बताया रेमल। अब रेमल क्या है, इसका नाम कैसे पड़ा, आइए इस सारी चीज़ों को समझते हैं। देखिए, चक्रवात का जो नाम है वो नाम रखने का कुछ तरीका, कुछ नियम है। ऐसे नहीं कि रैंडमली कोई नाम रख देता होगा और वो उसका नाम पड़ जाता है, ठीक है। क्या हुआ कि शुरुआत में जो अटलांटिक क्षेत्र में जो तूफान आते थे उसको अमेरिकन जो राष्ट्रीय जो तूफान केंद्र है उसको
अपने हिसाब से उसका नाम वो लोग रैंडमली रख लेते थे। 1953 के आसपास की बात है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएनओ की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की एक संस्था है, इसने इसी ने यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 1972 में 1972 में क्या किया इसने, PTC नाम की एक संस्था का गठन किया गया, एक संगठन को बनाया गया PTC यानी पैनल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसको कहते हैं, पैनल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। 1972 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने PTC का गठन किया। PTC शुरुआत में इसके 6 सदस्य देश थे और ये क्या करते थे कि हिंद महासागर में जो तूफान आते थे उनका नामांकन करते थे ये लोग, ठीक है। बाद में इसमें और उसमें संगठन में और देश बढ़े और वर्तमान में इसमें जो है 13 सदस्य देश हैं, ठीक है। वर्तमान में 13 सदस्य हैं इसके, ठीक। ये खास तौर से PTC जो है, पैनल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है, ये क्या करता है कि तूफान का नामकरण ये नहीं करते, ये नाम सुझाते हैं, ठीक है। अब इसमें 13 सदस्य देश हैं। इसने क्या किया, पैनल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन ने क्या किया, 169 नामों की एक सूची जारी की कि ये तूफानों के ये नाम रहेंगे और उसके हिसाब से जो लोकल वहाँ के रीजन के जो संस्थाएं होती है मेट्रोलॉजी से रिलेटेड, वो संस्थाएं उसका नामांकन करती है, ठीक है। तो 13 देशों का 169, ठीक है, 169 यानी कि 13 प्रत्येक का 13 में 169, 169 नामों की एक सूची इसने सुझाया। कब, 2020 में, ठीक है। अप्रैल 2020 में इसने क्या हुआ, 169 नामों की एक सूची जारी की और ये कहा कि वहाँ की जो लोकल जो रीजन में साइक्लोन आएगा उस रीजन में के जो देश होंगे उनकी जो लोकल एजेंसीज होंगी मेट्रोलॉजिकल, वो इन्हीं नामों में से जो 13 नाम प्रत्येक देश को दिए गए हैं उन नामों में से वो कोई भी एक नाम सेलेक्ट करके ये तूफानों का रख देंगे। इस तरीके से ये चक्रवात यानी तूफान का नाम रखने का सिस्टम शुरू हुआ, ठीक है। अब ये जो है PTC में कुल कितने देश हैं, 13 हैं। कौन कौन से देश हैं, थोड़ा इसको भी देख लीजिए GS की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यानी कि ये PTC जो है हमारा, ये PT के सदस्य देश हैं, ठीक है। PTC पैनल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, PTC के सदस्य 13 सदस्य देश हैं, ठीक है। 13 सदस्य देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, ईरान, सऊदी अरब, ओमान, UAE, थाईलैंड, श्रीलंका, कतर और यमन, ठीक है। ये 13 देश हैं। 2020 में क्या हुआ था कि इसी ने PTC ने कुल 169 नामों की सूची जारी की थी और ये कहा था कि 169 में से 13 प्रत्येक देश, यानी 13 इसका ऐसे करके 13 169 यानी कि 13 प्रत्येक जो है देश को ये सुझाया गया कि इतने नाम हैं, उसमें से वो सेलेक्ट करके रखेंगे। तो इस तरीके से रेमल के बारे में हमने बताया कि रेमल क्या है, चक्रवाती तूफान है जो खास तौर से क्या है, चक्रवाती तूफान, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान के बारे में हमने बात की और किस तरीके से उसका उद्गम होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। ये क्लास यहीं समाप्त होता है, आगे फिर हम नया टॉपिक लेकर के आएंगे। नमस्कार।